Good morning to each and everyone. Welcome, my dear students and friends throughout the world. As a matter of fact, my mission is there. Just actually meet the very professional and just take the idea of the person, so that any of the person struggling in the life can actually get some sort of platform to just meet with the very destination through education. This time I'm having a friend from Park and a senior translation officer. As a matter of fact, our faculty is the same. He is MA English, perhaps I just, so far as I know it over here. I too am MA English, but I became a teacher, but he's a translator. And over to Roshan ji. Roshan means actually spread, illumination, spread like light, like that you can say. Your introduction, please. Myself Rajesh Roshan. I am a senior translation officer in Customs Department, Ministry of Finance Department, Revenue, presently posted in IG Airport and residing in Uttam Nagar, Delhi. Yeah. There is a park, namely Khera Park, where usually I go in the morning for morning walk. In the park I met sir at least 6 months back, sir. Not 6 months, 3 months. 4 months back. And I saw him cleaning the park. And after 2 or 3 days, when I was doing exercise, sir came to me and he said, before he opened his mouth, I myself initiated that I wanted to talk to you regarding this. Yeah. Then sir told me we can by jointly make this. चलिए मैं थोड़ा सा आपको cleaner, इसमें yes, इंटरसेप्ट करता हूँ, क्योंकि हमारा मिशन है मेजोरिटी से जुड़ना। तो पार्टली इंग्लिश पार्टली हिंदी चलेगा, ताकि वैसे लोग जो इंग्लिश नहीं समझते हो हिंदी समझ लेंगे, जो इंग्लिश समझते हो इंग्लिश समझ लेंगे, है ना। अब जैसे इससे हमारी मुलाकात हुई पार्क में सफाई के क्रम में, सफाई का हमारा एक मिशन है कि पार्क सुंदर होना चाहिए, है ना। तो जैसे इन्होंने कहा, अगले लोग कोई मुझे सफाई वाला भी समझते हैं, तो कोई बात उनके समझने दीजिए, बातचीत होती है तो फिर वो रिग्रेट करते, रिग्रेट करने के बाद वो ज्वाइन करना चाहते हैं। तो इनकी बच्ची ने मुझे अट्रैक्ट किया, उसने कहा कि पापा ये स्वच्छ भारत अभियान अगर ऐसा है तो पार्क गंदा इतना क्यों है ना। इसी क्रम में हमारा इंट्रोडक्शन हुआ, ये उन्होंने बताया कि मैं ट्रांसलेटर हूँ। तो मैं ट्रांसलेटर तो नहीं, टीचर हूँ, लेकिन दुनिया के जो पोइट्स हैं उसके जो कविताएं हैं अलग अलग भाषा में, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट लोग करते हैं और मैं उसको हिंदी में ट्रांसलेट करता हूँ और हिंदी को इंग्लिश में करता हूँ। इस तरह लगभग दुनिया के जितने भी ऑथर हैं, खास करके जो मेजर हैं, पोइट्री लिखते हैं, उससे मैं जुड़ा हुआ हूँ। अब यहाँ पे मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, वैसे बच्चे जो लिटरेचर की पढ़ाई कर रखा है, खास करके MA इंग्लिश, और वो ट्रांसलेटर बनना चाहता है, तो कैसे बन पाएगा? सर पहले तो सिर्फ SSC की वैकेंसी आती है। हाँ, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ठीक, जिसमें ट्रांसलेटर की वैकेंसी निकालते हैं। ठीक। उसके लिए है कि अब मास्टर हिंदी इंग्लिश दोनों होना चाहिए, ग्रेजुएशन में बहुत सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक, या मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन ग्रेजुएशन और मास्टर को अलग अलग हो, एक का हिंदी एक अंग्रेजी, तब भी चलेगा। अच्छा। लेकिन उसके साथ एक डिग्री और चाहिए, वो है डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स इन ट्रांसलेशन। पहले मैंडेटरी नहीं था, लेकिन अब SSC वालों ने उसका मैंडेटरी कर दिया है। और आप थोड़ा सा ही पढ़ने में ठीक ठाक है तो आज की डेट में बहुत ये जॉब आप आसानी से ले सकते हैं। हाँ, आजकल हर साल SSC इसकी वैकेंसी निकाल रही है। तो आपको अंग्रेजी मजबूत करना है, हिंदी मजबूत करना है, इसके अलावा कुछ पूछता ही नहीं एग्जाम में, ना GS पूछेगा, ना मैथमेटिक्स है, ना रीजनिंग है, सबसे बड़ी चीज है। सिर्फ हिंदी इंग्लिश का खेल है। आप इजली सरकारी नौकरी। अच्छा, आपने अब देखा होगा लोग अलग अलग भाषा सीख रहे हैं, फ्रेंच है, जर्मन है, जो भी स्पेनिश है, चाइनीज है, कहीं ना कहीं इसका स्कोप है, खास करके एम्बेसी में, है ना। और लोग जैसे एक दूसरे का एम्बेसी में तो ही लोग एक दूसरे को कि जो भाषा है उसको इंटरप्रेट करते हैं, उसमें भी स्कोप होता है, लोग कहीं ना कहीं रोजगार पा रहे होते हैं। पहले ट्रांसलेटर का मतलब होता था अनुवाद करना, बहुत ज़्यादा लोग इसको बहुत ज़्यादा महत्व नहीं देते थे, लेकिन आज उसके साथ एक सब जुड़ गया है, अनुवाद अधिकारी या ट्रांसलेटिंग ऑफिसर। सैलरी भी मुझे लगता है ठीक ठाक ही होगा। तो यह भी अट्रैक्ट करता है, चूँकि इस एग्ज़ाम को ऑर्गेनाइज करने वाले क्या है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन अपने आप में एक रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इस तरह का काम करते हैं अलग अलग एरिया में, है ना। तो इसको देख करके जैसा इन्होंने बताया
कि आज आप अगर ट्रांसलेटर बनना चाहते हैं तो आपको हिंदी में भी एफिशिएंट होना पड़ेगा, इंग्लिश में भी एफिशिएंट होना पड़ेगा, इंग्लिश से हिंदी करना आना चाहिए, हिंदी से इंग्लिश करना आना चाहिए। आपका सब्जेक्ट ये दोनों मास्टर ये ग्रेजुएशन लेवल में होना ही चाहिए। अगर मास्टर डिग्री है तो ठीक, उसके अलावा आप एक नया जोड़ दिया गया है कि आपको एक डिप्लोमा होनी चाहिए ट्रांसलेशन में। अगर डिप्लोमा होता है तो आप एलिजिबल होते हैं इसके लिए, है ना। और मुझे लगता है वैसे लोग जो हैं तो पढ़े लिखे सकते भी हैं लेकिन जानकारी नहीं है, इस वीडियो के थ्रू उनको जानकारी मिलेगी। और आप इन रोशन जी को कम से कम अगर आपको फ़ायदा होता तो धन्यवाद तो बोल ही दीजिए, है ना। अब मैं इनको देखता हूँ, 2 बच्चे हैं, पत्नी है ना। और किसी समय हम भी इसी तरह स्ट्रगल करते थे, अभी हमारे बच्चे बड़े हैं और इन्होंने शुरू किया है ना, ये शुरू करके थोड़ा सा आगे बढ़े हैं, है ना। और कहीं ना कहीं अगर हम लोग मिलते हैं तो अगर हमारा विचार नहीं मिलता है तो मिलना कोई मतलब नहीं रखता है। तो मैं इनको बहुत पहले कह रखा था कि मैं इनको कैमरे में लाऊंगा, है ना। अब यहाँ जब बात चली है तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये भी पार्क में जाते हैं, मैं भी पार्क में जाता हूँ। इन्होंने कहा था सर मुझे तो नहीं लगता पार्क भी साफ़ सुथरा होगा, लेकिन 3 महीने के बाद यही बोल रहे हैं कि जो हमने नहीं सोचा था वो हो गया। पार्क के बारे में कुछ बताएंगे? बिल्कुल सर, बताइए। लगता था कि यहाँ साफ सफाई इम्पॉसिबल है। एक तो लोकेलिटी ऐसा था, आने वाले लोग जाने वाले, ठीक है। और दूसरा प्रशासन या जो जिनकी जिम्मेदारी है एमसीडी के पास, जो भी कह लीजिए, उसके तरफ से भी कोई इनिशिएटिव नहीं था, ठीक है। इधर कूड़ा कचरा का ढेर लगा रहता था, कुत्ते भटकते रहते थे। फिर सर ने जब इनिशिएट करी तो बात ही, तो मैंने भी उनको बोला था कि यहाँ कुछ नहीं होगा, हाँ मतलब कुछ फायदा नहीं होना, आज साफ करेंगे फिर कल फिर। तो इन्होंने एक ही चीज़ बोला था, कोई बात नहीं है, हमारी प्रयास जारी रहेगी, कुछ न तो रंग लाएंगे। लेकिन मेरा भी मानना एक चीज़ है कि दुनिया का कोई भी आंदोलन या क्रांति कभी सफल नहीं होता है। क्रांति का मतलब ही वो अनवरत चलता है, कंटिन्यूटी में रहता है, ठीक है। वो अपने गोल को प्राप्त तो फिर क्रांति कौन चीज का अभियान, ठीक है, वो चलता रहता, चलता रहना चाहिए, ठीक है। बहुत बड़ा डिफरेंस आया है पार्क में, साफ सफाई हो गया, चलता रहेगा ये प्रोसेस है, ठीक है। गंदे भी होंगे, साफ भी होंगे, ठीक है, चलता रहेगा। सर का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत लोग जुड़ भी रहे हैं, कुछ लेग पुलिंग भी करने वाले कुछ लोग, वो तो सब जगह मिलते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है। अब जैसे कि हमारा व्यक्तिगत सोच है कि पार्क में हम 1000 ही लेते हैं, 1000 लोग अर्थात 2000 हाथ, 2000 हाथ अगर जुड़ जाता है तो संडे में पार्क की सफाई 2 मिनट में हो जाएगा, ठीक है ना। अब जैसे मान के चलिए हम कुछ लोगों को ही लेके चलते हैं तो उससे नहीं होगा। गांधी ने जब आंदोलन शुरू की थी, अगर वो खाली नेताओं को लिए होते तो शायद आंदोलन सक्सेसफुल नहीं होता। वो मजदूरों से जुड़े, वो किसानों से जुड़े, इतना ही नहीं, वो जानते थे कि हमारी बात वो नहीं सुनेंगे, इसलिए वो किसान अपने आप को बना लिया, उन्हें आधा कपड़ा पहनना। जब अगला आदमी सोचा कि ये तो हमारे जैसा ही है, तो जब हम किसी काम को करना चाहते हैं, उस आदमी को जिसको हटाना चाहते हैं उससे मिल करके करीब से नहीं जाएंगे तो शायद हमारा मिशन सक्सेसफुल नहीं होगा, है ना। अगर सभी आदमी जुड़ जाते हैं तो मुझे नहीं लगता किसी एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत होगी, किसी बहुत ज़्यादा इसके लिए। पार्क भी नहीं टूटेगा, पार्क भी सुंदर रहेगा, सब कुछ होगा। लेकिन एक कहावत है, धीरे धीरे मीना धीरे सब कुछ होता है ना। उसके बाद अगर हम धीरे धीरे करते जाते हैं तो हो जाएगा। और एक हमने ये जो रविंद्रनाथ टैगोर की जो लाइन है उसको भी बार बार रिपीट करता हूँ, यदि तुम्हारा डाक सुने कि कोई आसे ना तो एकला चलो, एकला चलो, एकला चलो। और इसको मैंने लाइफ में एक्सपेरिमेंट किया, हर एक्सपेरिमेंट करने के बाद आज मैं जहाँ पहुँचा हूँ। काम करता है, थोड़ा धीरे करता है, कभी फास्ट भी करता है। अगर माइंड सेट लोगों का चेंज हो जाए तो निश्चित ही ठीक हो जाएगा, है ना। अब यहाँ मैं इनसे थोड़ी एक आध बात इधर उधर की भी बात करूँगा। जैसे कि मान लीजिए कि मैं अरुणाचल प्रदेश में सर्विस करता था, वहाँ से यहाँ आया, क्योंकि बच्चे यहाँ पे हैं, ये भी बाहर से दिल्ली में माइग्रेट किए हैं। तो एक सवाल मैं बराबर पूछता हूँ, जब किसी नेता को भाषण सुनते देते मैं देखता हूँ तो बोलते हैं दिल्ली दिल वालों का है, लेकिन 3 महीने 8-10 महीने मुझे तो एक भी ऐसे नहीं मिले, है ना। वो दिल वाला कैसा होता नहीं कह नहीं सकते, है ना। आप कम से कम खुल के बात तो करो यार। 75 साल हमारा हो गया आज़ादी का, आज भी माथा नीचे करके चलते हो, बात करने में सकते हो, तो कैसी आज़ादी हमारे पास है ना। इन बच्चों को, जो बच्चे हमारे हैं, जो आने वाला जनरेशन, उसको 10 साल के बाद कैसा हिंदुस्तान देंगे? वैसा हिंदुस्तान जो कि पार्क में गंदगी हो या कि गली मोहल्ले में गंदगी हो, लोग कंसस नहीं है ना, कुछ लिखना पढ़ना नहीं चाहते हैं, कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। अगर ऐसा होगा तो कैसा होगा, है ना। आज अगर इतनी मारामारी है तो 10 साल के बाद भी और भी मारामारी हो, है ना। इस विषय में कुछ बोलना चाहेंगे आप? ज़्यादा नहीं, 2 शब्द। सुधार तो हो रहा है। और जहाँ तक पार्क की बात है,
नहीं पार्क नहीं है, मैं पूरी इस व्यवस्था की बात बोलता हूँ। जैसे उत्तम नगर के किसी गली में जाएंगे वहीं कूड़ा आपको दिखाई देगा, है ना। तो या तो नेग्लिजेंस है डिपार्टमेंट का, या तो अनकंसर्स है लोग, या लोगों को लगता है चलो जैसा है आदत हो गई है, कूड़े गंदे में रहे तो रहे। दरअसल ये आपने जो हर चीज़ का कंट्रीब्यूशन है इसमें, कुछ तो प्रशासन की तरफ से भी अपेक्षा है, कुछ हम जो यहाँ के लोग हैं उनके तरफ से भी अपेक्षा का भाव इसलिए है क्योंकि मैक्सिमम लोग हम लोग माइग्रेटेड हैं। सवेरे काम पे निकलना, शाम में आना, एक छुट्टी के दिन है तब बच्चों के साथ कहीं बाहर जाना, ठीक है। तो अपने काम में इतने व्यस्त है ना कि हम कहे प्रशासन के पास जाने में समय भी नहीं है या कोई चाहता भी नहीं है, ठीक है, ये भी है, ठीक है। कुछ लोकल लोग हैं तो लोकल लोग के अपने अपने इंटरेस्ट है, अलग अलग आइडियोलॉजी है जिसको फॉलो करते हैं। कुछ लोगों का काम दोषारोपण करना है, कोई एमसीडी पर ठेका पूछ रहे, कोई दिल्ली सरकार पे, कोई प्रशासन पे, देयर आर सो मेनी रीजंस, ठीक है। लेकिन अल्टीमेटली देखा जाए तो जो जितने भी सरकार की एजेंसियां हैं हम उनको वोट देते हैं या टैक्स देते हैं इसी काम के लिए देते हैं, अच्छा, ठीक है। उनका काम है सीवर की सफाई करना, रोड की सफाई करना, वो नहीं कर रहे हैं तभी हम मजबूरी में जाकर के वहाँ पॉलिथीन उठा रहे हैं, ठीक है। लेकिन प्राइमरी ड्यूटी उन्हीं की है, दे आर गेटिंग सैलरी, दे आर गेटिंग एवरीथिंग, ठीक। हम सारा टैक्स क्यों दे रहे हैं? हाँ, उसी के लिए दे रहे हैं, बट वी आर गेटिंग नथिंग। अच्छा, एक लास्ट सवाल करेंगे, उसका ख़त्म कर देंगे। पार्क में जो हमने 3 महीने महसूस किया जो गंदगी का सोर्स है, एक तो आसपास पहले के लोग फेंकते हैं, अब फेंकते हैं मजबूरी की बस से फेंकते हैं ना, आदत हो गई है, एक ये हो गया। कबूतर को दाना खिलाने वाले कागज़ मैंने प्लास्टिक में लाते हैं वो फेंक देते हैं, एक पहला वो है। दूसरा चींटी को आटा खिलाने वाले भी वही करते हैं। तीसरा पूजा पाठ करने वाले फोटो माला जितना वो भी फेंक देते हैं। चौथा वैसे लोग जो अभी तो हाथ में जाम है, तौबा कितना काम है, दारू पीने वाला और चखना वखना फेंकने वाला वो हो गया। पांचवा जो जुआ खेलते हैं वो, और छठा मैं उनको भी नहीं छोड़ना चाहता हूँ जो रोज़ पार्क में आते ज़रूर हैं, गंदा इधर पड़ा उधर पड़ा उधर पड़ा, कभी इसके बारे में सोचते नहीं क्या है। कुछ लोग इस मुहिम में जुड़े हैं, लेकिन मैं सबको हाथ जोड़ के बोलता हूँ कोई मुहिम में जुड़ने से नहीं होगा, एक ऑब्जेक्टिव लो। और पार्क में जिस दिन सब जुड़ जाएंगे, वो पियक्कड़ हो सियक्कड़ हो जो भी हो, उस दिन पार्क अपने आप साफ़ हो जाएगा, किसी लोगों का इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं होगी। आज जो गेट बंद है इसलिए बंद है कि गाय अंदर नहीं घुस जाए। गाय चूँकि अंदर इसलिए घुसता है कि बगल में ग्वाली है, ग्वाली को अगर रिप्लेस कर दिया जाए तो वो ये हो सकता है। दूसरा है सारे के सारे लोग कूड़ा वहीं फेंकते हैं, क्यों फेंकते हैं उनका कहना है कि हमारे पास विकल्प नहीं है ना। तीसरा जैसा इन्होंने कहा कि टैक्स देते हैं, टैक्स देते हैं, टैक्स का पैसा कहाँ जाता है। जिस दिन जनता जगेगी तो मेरे दोस्त जो भी लोग इससे जुड़े हो तैयार रहो, आपको भी नहीं छोड़ेगी, क्योंकि जनता किसी को नहीं छोड़ती है। कब किस मुद्दे में ले जाएगी कह नहीं सकती, है ना। कब तक एक ही बात को बार बार बोल बोल के लोगों को भुलाओगे, भुलाओ भी में डालोगे। आपके भाषण से आजकल कुछ भी नहीं मिलता है, कोई कुछ नहीं सीखता है, खाली आप एक दूसरे को गाली देते हो, है ना। उसको नीचे दिखाया, उसका नीचे दिखाया, और हम किसी को बदनाम नहीं करना चाहते। मैं यही चाहता हूँ हिंदुस्तान सबका है और सब हिंदुस्तान का है, हमसे है हिंदुस्तान, हिंदुस्तान से हम हैं। दिस मच, थैंक यू वेरी मच। नमस्ते आप सबों को। और मैं चाहता हूँ अपना फीडबैक जरूर देंगे, और ओपन हो ना जी, खुलो ना। 75 साल के बाद भी अगर नहीं बोलोगे तो किस देश में रहते हो, गुलाम देश में रहते हो ना आज़ाद देश में रहते हो। दिस मच, थैंक यू वेरी मच।